कार जंगल में और अंदर जा रही थी। रास्ता हर मोड़ पर और घना और रहस्यमय होता जा रहा था। शहर को बहुत पीछे छोड़ते हुए वे एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां इंसानी हलचल की कोई निशानी नहीं थी। आरव और सिया की गर्मियों की छुट्टियां एडवेंचर से भरी थीं और इस बार का एडवेंचर बाकी सबसे अलग था। उनके पेरेंट्स ने जो गेस्ट हाउस चुना था वह एक सीक्रेट ज्यादा लग रहा था बजाय एक आराम करने की जगह के। उसकी दीवारों में जैसे कोई पुरानी कहानी छुपी थी। वह जगह अकेली खड़ी थी, जंगली गुलाबों और खामोशी में लिपटी हुई, जैसे समय भी वहां रुक गया हो। उसकी अंधेरी खिड़कियां उन्हें आते हुए देख रही थीं, मानो किसी अनकहे रहस्य की गवाह हों। ना फोन सिग्नल, ना पड़ोसी, यहां तक कि कोई आवाज भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। बस अंतहीन फुसफुसाते जंगल जिनकी सरसराहट में कोई छुपा हुआ संदेश था। आरव इस मिस्ट्री को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई खजाना मिलने वाला हो। सिया को बेचैनी की सिहरन महसूस हुई। हर परछाई, हर आवाज उसे चौकन्ना कर रही थी। उनके पेरेंट्स को देहाती चार्म बहुत पसंद आ रहा था। उन्हें लगा जैसे वे किसी पुराने किस्से का हिस्सा बन गए हों। हवा में फैले टेंशन से बेखबर वे हंसी मजाक में खोए हुए थे। केयरटेकर मिस्टर भीम ने चुपचाप उनका स्वागत किया। उनकी चाल में एक अजीब सी गंभीरता थी। उनकी आंखें पुराने रहस्यों से ढकी हुई थीं, जैसे वे बहुत कुछ जानते हों पर कुछ भी न कहें। उनके कमरे भारी एंटीक फर्नीचर और लंबी रेंगती परछाइयों से भरे थे। हर कोना एक नई कहानी सुनाने को तैयार। जैसे ही रात हुई, जंगल करीब आ गया। पेड़ों की परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं और गेस्ट हाउस ने जैसे अपनी सांस रोक ली, मानो कोई अनदेखा मेहमान आने वाला हो। उस रात सिया की नींद जैसे कहीं खो गई थी। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं और हर छोटी सी आवाज उसे चौंका रही थी। बाहर का अंधेरा गहरा और रहस्यमय था, जिसे सिर्फ चांद की हल्की ठंडी रोशनी चीर रही थी। हर चीज पर एक साया सा छाया हुआ था। पुराने घर की हर आवाज, जैसे फर्श की चरमराहट या खिड़की की सरसराहट, अब और भी तेज लग रही थी। हर परछाई और भी डरावनी लग रही थी, मानो घर में कोई और भी हो। अचानक एक हल्की दुख भरी रोने की आवाज उसकी खिड़की से अंदर आई। हवा के साथ वह आवाज और भी रहस्यमय लग रही थी, जैसे कोई बहुत पास हो। डरते डरते सिया ने खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि एक लड़की सफेद ड्रेस में लॉन पर खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे समय थम गया हो। उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा पूरी तरह छुपा रखा था। उस लड़की के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। उसका दुख और अकेलापन सिया तक महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक डरावनी बेचैनी भी थी। अचानक लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक गहरी मिन्नत थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, कोई मदद मांग रही हो। लेकिन अगले ही पल वह धीरे धीरे रात के अंधेरे में घुल गई, मानो कभी थी ही नहीं। सिया स्तब्ध रह गई। वह खिड़की से बाहर खाली लॉन को देखती रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। बाहर फिर से वही खामोशी लौट आई, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा भारी और डरावनी लग रही थी। हर चीज जैसे ठहर गई थी। सिया पूरी रात जागती रही। लड़की की बेताब आंखें उसके जहन में घूमती रहीं। वह सोचती रही, क्या वह सच में किसी की मदद की पुकार थी या सिर्फ उसका डर। अगली सुबह आरव गेस्ट हाउस की वीडियो बना रहा था, उसकी अजीबोगरीब खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए उत्सुक। अपनी फुटेज देखते हुए उसने कुछ अजीब देखा। एक क्लिप में सीढ़ियों के पास एक पल के लिए एक हल्की पीली आकृति। उसने उसे फिर से चलाया, फ्रेम बाय फ्रेम, एक पारदर्शी आकार एक पल में गायब। यह रोशनी का कमाल नहीं था। सिया की कहानी याद करते हुए आरव को ठंडी सिहरन हुई। हॉलवे अब खाली दिख रहा था, लेकिन कैमरे ने कुछ असली पकड़ा था। गेस्ट हाउस रहस्य छिपा रहा था और वे अब सिर्फ कहानियां नहीं थीं। आरव ने सिया को देखा। दोनों ही परेशान थे। मिस्ट्री बढ़ रही थी और उनका डर भी। घर देख रहा था, ऐसा लग रहा था। उस दोपहर परिवार बरामदे में चाय के लिए इकट्ठा हुआ। मिस्टर भीम ने उन्हें सर्व किया। उनकी हरकतें धीमी और इरादतन थीं। जब उनसे घर के इतिहास के बारे में पूछा गया
तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ कहानियां ना पढ़ी जाएं तो बेहतर है। सिया ने बंद ऊपर वाले फ्लोर के बारे में पूछा। मिस्टर भीम का चेहरा सख्त हो गया। यह सेफ नहीं है, लकड़ी पुरानी है, दूर रहो। उनकी चेतावनी आश्वासन से ज्यादा धमकी लग रही थी। परिवार ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। पूरे फ्लोर को मेहमानों के लिए बंद क्यों रखा गया था? मिस्टर भीम की आंखें आरव और सिया पर टिकी रहीं, जैसे उन्हें अवज्ञा करने की चुनौती दे रहे हों। हवा रहस्यों से भरी थी। अगले दिन आरव और सिया ने बढ़े हुए बगीचे को एक्सप्लोर किया। वहां दिन के उजाले में उन्होंने फिर से सफेद रंग की लड़की को देखा, जो एक काई लगी बेंच पर बैठी थी। वह मुड़ी, उसकी आंखें दुख से भरी थीं और उसने चुपचाप गेस्ट हाउस के ऊपर वाले फ्लोर की ओर इशारा किया। उसकी चेतावनी साफ थी, वहां ऊपर मत जाओ। जैसे ही वह पेड़ों में गायब हुई, आरव और सिया जम गए। संदेश साफ था, लेकिन डर से ज्यादा जिज्ञासा तेज थी। ऊपर क्या छिपा था? लड़की की मिन्नत ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। वे जानते थे कि उन्हें पता लगाना ही होगा। वर्जित फ्लोर उन्हें बुला रहा था। उस शाम जब बड़े लोग बिजी थे, आरव को एक धूल भरी पेंटिंग के पीछे एक चाबी मिली। वह और सिया चुपचाप ऊपर चढ़े। दिल जोर से धड़क रहे थे। ऊपर वाला फ्लोर धूल और खामोशी में डूबा था। फर्नीचर भूतों जैसी चादरों से ढका था। हर कदम पुराने दुख पर अतिक्रमण जैसा लग रहा था। मुख्य बेडरूम में उन्हें एक धुंधली फैमिली पोर्ट्रेट मिली। एक सख्त आदमी, एक औरत और बगीचे से वो उदास आंखों वाली लड़की। पीतल की प्लेट पर लिखा था, द शर्मा फैमिली, 1985। हवा दुख और रहस्यों से भरी थी। लड़की यहां रहती थी और मरी थी यहीं। सच पहले से ज्यादा करीब था। अतीत इन कमरों में जिंदा था। एक धूल भरी डेस्क पर, जहां समय जैसे थम गया हो, सिया की नजर एक पुराने भूले बिसरे कोने पर पड़ी। वहां उसे रितिका नाम से छपी एक डायरी मिली, जिसके पन्नों पर वक्त की परतें जमी थीं। डायरी की शुरुआती एंट्रीज में रितिका की मासूमियत और उसके सपनों की झलक थी। हर शब्द में उम्मीद और उजास। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे, शब्दों में डर और उदासी घुलने लगी, जैसे कोई साया धीरे धीरे छा रहा हो। रितिका के पिता, जिनकी तस्वीरों में कभी दयालुता झलकती थी, मां की मौत के बाद बदल गए। उनकी आंखों में अब सिर्फ कठोरता और गुस्सा था। रितिका को गांव के एक लड़के से प्यार हो गया। वो उसके साथ एक नई जिंदगी का सपना देखती थी, लेकिन उसके पिता ने इस रिश्ते को सख्ती से नकार दिया, मानो प्यार कोई अपराध हो। डायरी के आखिरी पन्नों में रितिका की बेचैनी साफ झलकती थी। हर लाइन में डर, घबराहट और अकेलापन। उसने मुझे बंद कर दिया है। ये शब्द जैसे सन्नाटे में गूंज उठे। वो कहता है कि मैं हमेशा के लिए एक रहस्य रहूंगी। रितिका की आवाज जैसे पन्नों से बाहर आ रही थी। वो आ रहा है, दीवार के पास। हर शब्द में डर की कंपकंपी थी। आरव ने गौर किया कि अलमारी के पीछे की दीवार का एक हिस्सा बाकी दीवार से अलग दिख रहा था, जैसे हाल ही में छुआ गया हो। उसने भारी अलमारी को धीरे धीरे एक तरफ सरकाया। हर पल दिल की धड़कन तेज होती गई। पीछे की दीवार में हल्की ईंटों का काम और ताजा प्लास्टर दिखाई दिया, जैसे कोई राज छुपा हो। टॉर्च की रोशनी में सच सामने आया, एक ऐसा सच जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाए। दीवार के पीछे रितिका की कब्र थी। उसकी मासूमियत हमेशा के लिए कैद हो गई थी। इस घर का सबसे बड़ा रहस्य एक भयानक अपराध था, जिसे सालों तक छुपाया गया। आरव और सिया की आंखों में डर, दुख और गुस्सा एक साथ था। सच असहनीय था, लेकिन अब उस सच का सामना करना ही था, चाहे जितना भी दर्दनाक हो। आरव और सिया दीवार को घूरते रहे, जैसे उस पर लिखी हर कहानी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। हर धड़कन में डर और न्याय की पुकार थी। अतीत अब न्याय मांग रहा था। रितिका की आत्मा को शांति चाहिए थी। रितिका की कहानी आखिरकार सुनी जा रही थी और उसका सच अब हमेशा के लिए उजागर हो चुका था। आरव और सिया ने दीवार तोड़ दी, जिससे रितिका के अवशेष और उसका लॉकेट मिले। मिस्टर भीम गुस्से में दिखाई दिए। उनका रहस्य खुल गया था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह चिल्लाया, उन पर झपटा। अचानक
लाइटें टिमटिमाई, एक ठंडी हवा अंदर आई और रितिका की आत्मा दिखाई दी, बदले की भावना से चमकती हुई। मिस्टर भीम डर के मारे पीछे हट गए। जैसे ही कमरा आग की लपटों में घिर गया, आग तेजी से फैल गई, उसे अंदर फंसा लिया। आरव और सिया के पेरेंट्स अंदर भागे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। गेस्ट हाउस जल गया, उसके रहस्य आखिरकार खुल गए। मिस्टर भीम आग और अपने अपराध बोध में खो गए। रितिका की आत्मा को उसकी आवाज मिल गई थी और उसका न्याय भी। परिवार सुबह के समय भाग निकला। गेस्ट हाउस को राख में जलते हुए देखा। रितिका की आत्मा एक आखिरी बार दिखाई दी, कृतज्ञता से मुस्कुराई और फिर धुंध में घुल गई। गांव वाले पहुंचे और रितिका के अवशेषों को ठीक से दफनाया गया। भूतिया गेस्ट हाउस की कहानी फैल गई, एक चेतावनी और एक सीख। जाने से पहले सिया को रितिका का आखिरी खत मिला। रहस्य भूतों जैसे होते हैं, वे हमेशा सतह पर आने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। परिवार चला गया, हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने अंधेरे का सामना किया था और एक खोई हुई आत्मा को शांति खोजने में मदद की थी। अतीत, उन्होंने सीखा, कभी दफन नहीं रहता। रितिका की यादें रहेंगी। जंगल में एक फुसफुसाहट, साहस की एक सीख। गेस्ट हाउस चला गया था, लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं भूल जाएगी। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास, और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।